Student, welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam Khan. Today's topic is excretory organs. लास्ट का जो वीडियो था उसमें हम लोग ने स्टार्ट किया है एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वुमेन का, ठीक है। उसमें हम लोग ने देखा था कि बहुत से एनिमल्स पाए जाते हैं इस वर्ल्ड में जिनके अंदर बहुत डिफरेंट काइंड्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो भी बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे मैंने बहुत इजी वे में बताया था कि जितने भी एनिमल्स है जो वाटर बॉडीज हैं यानी जो वाटर में रहते हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा, वो अमोनिया होगा। क्योंकि अमोनिया जो होता है बहुत ज़्यादा पॉइजनस सब्सटेंस है। अगर वो पानी में ना रह के बाहर उनका एक्सक्रीशन होगा यानी लैंड पे होगा तो उनका जो पॉइजन है वो इस अर्थ या इस लैंड में इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये सब एनिमल्स जो होते हैं वाटर में पाए जाते हैं क्योंकि वाटर में अमोनिया डिजॉल्व हो जाता है ईजिली और उसका पॉइजन भी कम हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी वाटर एनिमल आपको मिलेंगे सब में आप अमोनिया ही आराम से लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और जो सबसे यूनिसेलुलर है वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीशन कर रहे हैं वैक्यूल्स के फॉर्म में। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, बर्ड्स स्पेशली, उनका वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिक एसिड होता है, ठीक है। और हम जो सबसे मोस्ट डेवलप ऑर्गेनिज्म है हमारा जो वर्टिब्रेट की बात करें तो वर्टिब्रेट में मोस्टली यूरिया जो होता है एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, ये हम लोग ने देखा था। उसके बाद कुछ एक्सेसरीज एसेसरीज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीशन शो करते हैं। मोस्टली तो किडनी ही शो करता है, मतलब एक अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का टैग दूं तो वो तो किडनी ही है, यानी मेन जो ऑर्गन है वो किडनी है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। बट हमारी बॉडी में कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन शो करते हैं, जैसे कि लंग्स का मैंने बताया था कि जब हम सांस लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। जब खाने का डाइजेशन होता है, ऑक्सीडेशन फूड का होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जिसको लंग्स जो है बाहर निकालता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक वेस्ट गैस है जिसको लंग्स बॉडी से बाहर निकालना है। तो लंग्स क्या हुआ, वो भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हुआ बट मेन ऑर्गन्स नहीं है। वो एक्सक्रीशन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का बट मेन ऑर्गन्स नहीं है। जैसे कि लीवर हुआ, लीवर भी क्या करता है, प्रोटीन जो अनयूज्ड प्रोटीन है वो उसको भी यूरिया के फॉर्म में वो डिपॉजिट होने लगता है तो उसका भी एक्सक्रीशन करता है और ये जो आके किडनी में मेन एक्सक्रीशन होता है। तो लीवर भी प्रोटीन का जो से यूरिया बनते हैं उसका एक्सक्रीशन करता है। मैंने फिर बताया था कि जो हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है, जो टीयर्स है, ये भी वाटर और सॉल्ट है जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन के रूप में निकलते हैं। जैसे स्किन वगैरह से स्वेटिंग होती है तो ये स्किन भी एक तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है बट मेन नहीं है। तो लंग्स, लीवर, स्किन, ये सब क्या हुआ, एक एसोसिएट और मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कह सकते हैं कि एक एडिशनल हो गए बट मेन हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है, किडनी है। आज हम इस लेक्चर में अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को देखेंगे, ठीक है, कि क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट है, ओके। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होता है वो किडनी है, हमारी बॉडी में क्या है, किडनी है जो एक्सक्रीशन शो करता है, ठीक है। तो किडनी के पहले बारे में देख लेते हैं। किडनी ये बीन शेप्ड उसका स्ट्रक्चर होता है। कभी राजमा देखा है, राजमा का जो शेप होता है ऑलमोस्ट सेम वैसे ही जो होता है किडनी का शेप होता है। वैसे ब्राउन, रेडिश, पर्पल यही जो कलर होता है वो किडनी का होता है, ठीक है। तो द किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स टुवर्ड द बैक ऑफ आवर बॉडी जस्ट अबव द वेस्ट, यानी हमारे ये बैक साइड में किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी है, मैंने बताया था कि हमारी बॉडी दो कैविटी में डिवाइडेड है, थोरेसिक यानी चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, यानी एब्डोमिनल कैविटी चेस्ट कैविटी के नीचे का पोर्शन है, ठीक है। तो ये किडनी जो है बैक साइड में हमारे एब्डोमिनल कैविटी में वेस्ट के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, जस्ट अबव द वेस्ट। एवरी पर्सन हैज टू किडनीज। द ब्लड इन आवर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली पासिंग थ्रू आवर किडनीज। अब ये क्या है, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि ब्लड किडनी से पास कर रहा है, क्या है ये मैं भी बताती हूँ, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, सब बताया जाएगा। तो किडनी जो है बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, पर्पल या फिर रेडिश
ब्राउन ये सब कलर है किडनी का, जो कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी में, बैक साइड में प्रेजेंट है, हमारे वेस्ट यानी वेस्ट के ऊपर प्रेजेंट है। इतना समझ में आ गया। अब इसमें जो ये बोल रहा है सेकेंड लाइन कि एवरी पर्सन हैज़ 2 किडनी, ये भी समझ में आ गया। जो किडनी का राइट वाला किडनी है ना, वो थोड़ा स्लाइटली थोड़ा नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में स्लाइटली थोड़ा नीचे प्रेजेंट होता है राइट वाला किडनी। तो एक राइट है एक लेफ्ट है। द ब्लड इन आवर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली पासिंग थ्रू आवर किडनी। क्या होता है कि ये किडनी है, बीन शेप की किडनी समझ में आ गया, इसका कलर भी समझ में आ गया, कहाँ प्रेजेंट है ये भी समझ में आ गया। एक जो होता है राइट वाली स्लाइटली नीचे होती है लेफ्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। अब ये जो रेड वाला पाइप दिख रहा है ये है रीनल आर्टरी। क्या है? रीनल आर्टरी, ठीक है। रीनल का मतलब है किडनी। when we are talking about renal, when the terms renal comes means we are talking about kidney। जैसे कि सॉरी, जैसे कि हार्ट, जब हम हार्ट पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि कार्डिक जो शब्द है वो अगर कहीं यूज हो रहा है मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट, ठीक है। तो ऐसे रीनल यहाँ पे यूज हो रहा है मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द किडनी। हेपेटिक जहाँ पे यूज होगा मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द लीवर। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स है जो किसी ऑर्गन से रिलेटेड है। तो ये है रीनल आर्टरी। आर्टरी का मतलब कि जो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। कुछ एक्सेप्शन है जो हार्ट के अंदर है, बट हार्ट के बाहर बॉडी के पूरे पार्ट में जो भी आर्टरीज हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, और जो भी वेन है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। ये हमेशा कंफर्म रहना चाहिए माइंड में कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये रेड वाली क्या हो गई? रीनल आर्टरी। और ये ग्रीन वाली भी एक पाइप दिख रही है ना, ये है रीनल वेन, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, तो रीनल आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। तो ये यहाँ पे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करिए, बट बात ये है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ही रहेगा, मगर इसका ये मतलब नहीं कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी तरह से प्यूरिफाइड ब्लड हो, नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज हेयर सब मतलब इम्प्योरिटी इज प्रेजेंट। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है, प्योरिटी भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इम्प्योरिटी में बहुत से यूरिया हो गया, कुछ सॉल्ट हो गए, एक्सेस वाटर हो गए जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, ठीक है, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए। तो यहाँ पे किडनी में इन्हीं सबको अलग किया जाता है ब्लड से, ठीक है। तो ये रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा जिसमें ऑक्सीजन रहेगा, क्योंकि किडनी भी एक ऑर्गन है, वो भी वर्क कर रही है, तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए ऑक्सीजन, तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ये रीनल आर्टरी ब्लड लेके आ रही है ऑक्सीजनेटेड, बट उस ब्लड में इम्प्योरिटी भी है, प्योरिटी भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। अब ये रीनल आर्टरी किडनी में लेके आ रही है, अब ऑक्सीजन को तो लेके किडनी अपना वर्क कर लेगा, बट जो इम्प्योरिटी है उसको ये हटाएगा ब्लड से, क्योंकि जो ब्लड को ये यहाँ पे प्यूरिफिकेशन हो रहा है ब्लड का, यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है। तो जो इम्प्योरिटी आ रही है रीनल आर्टरी के थ्रू इस किडनी में, यहाँ पे इसका प्यूरिफिकेशन होता है। जितने भी एक्सेस वाटर हैं, एक्सेस सॉल्ट है, जितने भी यूरिया हैं, मतलब अनवांटेड सब्सटेंसेस, सबका प्यूरिफिकेशन हो जाएगा इस ब्लड का, ठीक है, किडनी में। अब ये प्यूरिफाइड ब्लड रीनल वेन से कहाँ जाएगा? वेन ब्लड को कहाँ लेके जाती है? वेना कावा, पता है ना, वेना कावा जो होती है सबसे लार्जेस्ट वेन है। तो ये रीनल वेन जो है ये प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड नहीं है ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड नहीं, मैं प्योर बोल रही हूँ, प्यूरिफाइड हो रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे प्यूरिफाइड हो गया ब्लड। अब रीनल वेन जो है उस प्यूरिफाइड ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड है उसको कहाँ लेके जा रही है? हार्ट में लेके जा रही है। वो हार्ट से फिर लंग्स में जाएगा, फिर वहाँ पे ऑक्सीजन उसमें आएगा, फिर वो लंग से फिर हार्ट में आके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ में आ रहा है? ये दो जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैं इनका कितना मेन इंपॉर्टेंट काम है। एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, बट इम्प्योरिटी और प्योरिटी के साथ लेके आ रही है। क्यों लेके आ रही है यहाँ पे? क्योंकि उसको प्योरीफाइड होना है। यहाँ पे आई, जो ऑक्सीजन उसमें मिक्स है वो किडनी यूज किया अपने वर्क में, ठीक है, और उस ब्लड को प्यूरिफाई किया,
प्यूरिफाई कर दिया। अब ये रीनल वेन जो है यू उस प्यूरिफाइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके लंग्स में, वहाँ पे हार्ट में जाएगी, हार्ट से फिर वो लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से फिर वो हार्ट में जाके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये रहा है इसका प्यूरिफिकेशन का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। अब क्या हुआ, जो इम्प्योरिटी है, जो यूरिया बन गया है किडनी में, अब वो यूरिया तो पॉइजनस है ना, उसको बॉडी से बाहर निकालना है, वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो अब किडनी में यूरिया बन गया है जो हमने ब्लड प्यूरिफाई करके इसमें भेज दिया है रीनल आर्टरी में। तो प्यूरिफिकेशन के दौरान जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है यूरिया, अब उसका किडनी से बाहर और हमारी बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी है ना। तो क्या होता है, अब वो ये पाइप, इस पाइप को हम यूरेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेटर। अब इस पाइप से दोनों साइड से किडनी के ये आएगा और ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, ये एक बैग की तरह होता है। अब इसमें आके भरने लगेगा, भरते भरते ये थोड़ा एक्सपेंड होगा भाई, यूरिन आके, यूरिन मतलब यूरिया जो होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको हम अब यहाँ पे यूरिन बोलेंगे। ठीक है, जो येलोइश कलर का होगा वो आएगा यूरेटर से, आके यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्ट होने लगेगा, धीरे धीरे कलेक्ट होगा, ब्लैडर फूलेगा, साइज में बढ़ेगा। तो हमारे ब्रेन में एक सिग्नल जाएगा कि भाई ये फुल हो गया है, अब यहाँ से यूरिन को बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये सिग्नल हमारे ब्रेन में गया, ब्रेन ने वहाँ से सिग्नल भेजा कि भाई अब जाओ टॉयलेट जाओ और यूरिन को बाहर निकालो, पास आउट करो। तो यहाँ पे एक प्रेशर डेवलप होगा जिससे कॉन्ट्रैक्ट करेगा यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ पे एक मतलब यूरेथरा एक छेद लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक पाइप, छोटा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ से यूरिन बाहर पास हो जाता है। ठीक है, तो ये है इसका वर्किंग। अब उसके बाद और भी वर्किंग इसके अंदर हो रहा है, किडनी के अंदर और भी क्या प्रोसेस हो रहा है वो तो हम पढ़ेंगे ही, मगर अभी का जो लेक्चर का मेन पॉइंट है वो ये स्ट्रक्चर है जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो किडनी के बारे में पढ़ लिया। ये जो था ये वाली लाइन, द ब्लड इन आवर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली पासिंग थ्रू आवर किडनी, इसको मैंने समझाया कि ये ब्लड जो है किडनी में क्यों आ रहा है, प्यूरिफाई होने आ रहा है। जैसे प्यूरिफाई हो जा रहा है, ये ब्लड जो है रीनल वेन से हार्ट में चला जा रहा है। ठीक है, यूरेटर्स, ये जो पाइप है अब हम इसकी बात करेंगे क्योंकि यही हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, यही पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ये सारे हैं और ये पूरा सिस्टम है। तो सेकेंड जो पार्ट है, जो ऑर्गन्स है, वो है यूरेटर्स। The ureters, one from each kidney, open into urinary bladders. Ureters are the tube which carry urine from the kidney to the bladders. यानी ये बता रहा है कि हर एक किडनी से एक एक यूरेटर्स पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा जिसमें यूरिन जो इकट्ठा हो गया रहेगा, बन चुका रहेगा येलोइश कलर का, वो इस किडनी से इस पाइप के थ्रू आके ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर्स। यूरिन इज स्टोर इन द ब्लैडर। द ब्लैडर इज अ बैग विच स्टोर यूरिन टिल द टाइम वी गो टू द टॉयलेट। यानी हमारे यूरिनरी ब्लैडर्स में यूरिन तब तक इकट्ठा रहता है जब तक हम टॉयलेट नहीं जाते हैं। तो जब हमें टॉयलेट फील होता है इसका मतलब ब्रेन ने हमें सिग्नल दिया कि भाई अब तुमको टॉयलेट जाना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो है यूरेथ्रा। द यूरेथ्रा इज अ ट्यूब। The urine collected in the bladder is passed out from the body through the urethra। यानी यूरेथ्रा भी एक छोटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्लैडर के नीचे होता है। ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, ये इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। क्या होता है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें ब्लैडर की तो वो इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और बैग होता है, उसके नीचे से एक छोटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा जो होता है वो यूरिन को हमारी बॉडी से बाहर की तरफ पास करता है। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि हमारी बॉडी में कुछ और भी एक्सेसरीज ऑर्गन्स होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो अपने टाइप से वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं, जैसे लंग्स हो गया, लीवर हो गया, स्किन हो गया। उसके बाद किडनी जो होता है सबसे मेन और सबसे मास्टर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। तो हमने फिर किडनी लिया, किडनी में देखा उसका शेप क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है,
कहाँ प्रेजेंट है, क्या कलर है। उसके बाद हमने देखा कि ये रीनल वेन और आर्टरी का क्या रोल है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट स्ट्रक्चर यूरेटर। यूरेटर्स क्या होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो दोनों किडनी से निकलता है। वो कहाँ जाता है, ब्लैडर में जाता है। ब्लैडर एक बैक लाइक पियर इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे यूरिन आके स्टोर होता है, ठीक है। जब ब्रेन से सिग्नल आता है कि हमें जाके पास करना है यूरिन, तो हम जाते हैं टॉयलेट, तो यूरेथ्रा एक और स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है ब्लैडर से लगी हुई, जहाँ से यूरिन जो होता है बॉडी से पास होता है। तो ले देखिए यूरिन एक यूरिया है, वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का, जो पॉइजनस है उसको हमें अपनी बॉडी से अपने टाइम से जल्दी से उसको पास आउट कर देना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने एक तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस किडनी के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, प्यूरिफिकेशन कैसे हो रहा है। मैंने इजली तो यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे प्यूरिफिकेशन हो गया, ब्लड प्यूरिफाई होके रीनल वेन से हार्ट में चला गया, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा वो यूरिया के फॉर्म में आके यहाँ से बाहर निकल गया। बट किडनी के अंदर कौन सी फिजियोलॉजी चल रही है, कौन सा फंक्शन चल रहा है जिससे प्यूरिफाइड हो रहा है ब्लड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप अभी तक का जो भी प्रोसेस था वो समझ में आया, क्योंकि बहुत इजी है। ये स्ट्रक्चर बना लो, इसको देख के ही सब कुछ आप लिख सकते हो। बट इसके बाद का जो है लेक्चर वो थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत होगी। तो अभी तक के लिए इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एक नया टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।